नमस्कार, फॉलो आप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। दरअसल आज के ही दिन भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलितों के अधिकारों के आवाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म तिथि है और इस दौरान जमशेदपुर के अभी हम अंबेडकर चौक पर मौजूद है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आज सुबह से ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ ही सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया जा रहा है। साथ ही उनके आदर्शों पर चलने की जो है वो बात कही जा रही है। इस दौरान किसने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। महान पुरुष की आज 134वां जन्म जयंती है। मैं उनको श्रद्धा और सुमन अर्पित करते कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे महान पुरुष एक ऐसी समाज से जन्म लेके ऐसा विधान और संविधान की रचना की जो न केवल के भारत आज सुरक्षित में स्वाधीनता का जो लंबा समय हो गया, आज बेहतर ढंग से जीवन शैली हम लोग जी रहे हैं। और इस लोकतंत्र को जो है हिफाजत करने में इनका अहम भूमिका रहा। और सिर्फ न भारत, आज विश्व इसका गुणगान कर रहा है। इतने बड़े अवधि, इतना बड़ा लोकतंत्र को बेहतर ढंग से चल रहा है, ये बहुत बड़ा ये इनका आशीर्वाद है हम सबों के ऊपर में। इनका बताए हुए रास्ते पर ही हमें आगे चलकर सब जाति धर्म का हम लोग रक्षा कर सकते, भारत को बेहतर बना सकते। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही कि भाजपा जो है बाबा साहब के संविधान को तोड़ने, जिन लोग इस आदमी को पग पग में इसको तिरस्कार किया, अपमानित किया कांग्रेस, वो आज हमको बोलता इस तरह। आज इनको जो इलेक्शन में खड़ा करके जवाहरलाल नेहरू ने हराया, इस व्यक्ति को आज कौन सा मुंह में बात कर रहा, जबकि उस समय कोई पार्टी ही नहीं था, हारने का सवाल ही नहीं था। इतना महान पुरुष कैसे वोट से हार सके? तो ऐसे ना ये लोग हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बढ़ने दिया, ना बाबा साहेब अम्बेडकर को। यही कांग्रेस का है, एक परिवारवाद है। परिवार तक उस समय से आज तक उसी पर सीमित है। बड़ा बड़ा बात करता है ताकि अपना पद मिले, इसी तरह हल्ला करता है। अभी संविधान का कॉपी लेके लोकसभा में जाता था और अनुराग ठाकुर जी हमारे सांसद हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उन्होंने बोला उसका पेज कितना है, एक भी सांसद कांग्रेस का नहीं बता सका संविधान का पेज कितना है। तो क्या संविधान का बात करता है? आत्मसात करने की इसका अगर आत्मसात सही सम्मान करने का काम किया तो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। इनका जन्म स्थल में भव्य इनका मूर्ति लगाया गया। आज जो बड़ा ऑडिटोरियम दिल्ली में बनाया हमारे मोदी जी ने बनाया। और अगर किसी को सर्वसम्मत सम्मान दिया गया है तो बाबा साहेब अम्बेडकर को दिया, क्योंकि वो ऐसे समाज से आते हैं, दबे कुचले समाज से आते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में समाज के वैसे वर्ग को आगे लाने का काम कर रहा, जो वर्षों से लोग पिछड़े हुए हैं, दबाए हुए, सताए हुए हैं, ऐसा लोग को आगे लाने का मोदी जी काम कर रहा है। कांग्रेस का पास अभी कोई मैटर नहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ अंगली दिखाए, क्योंकि पूरा देश से गलत नीति का चलते उसका सुपड़ा साफ हो रहा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अंबेडकर एक नाम ही नहीं, एक क्रांति है। और आज का दिन हम उनके जीवन के संघर्षों को न केवल याद करें, बल्कि उन्होंने जो सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और मौलिक अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जो रही है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी ये उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी जयंती को मना रहे हैं। तो सबसे पहले उनके जो विचार हैं, उनके जो कथन है, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। तभी हम जो है उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने शिक्षा को हथियार बनाएं। अगर हम शिक्षा को हथियार बनाते हैं तो हम हर एक स्तर तक जागरूकता फैला सकते हैं। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि भाजपा जो है वो अंबेडकर के संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस जो भी आरोप हमारे भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज का दिन हमारे बाबा साहेब के जयंती का दिन, आज के दिन हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और इस जयंती को, उनके जो विचार हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ये दल
के बट कर किसी के विचारों को खंडित करना अच्छी बात नहीं है, किसी दल को आरोपित करना अच्छी बात नहीं है। आज के दिन इसे छोड़ देना चाहिए, मेरा यही कहना है। आज कितनी जरूरत है बाबा अम्बेडकर के जो आदर्श थे उसको आत्मसात करना? बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने समानता का अधिकार सभी वर्गों, सभी धर्म जात को जो है बराबर का अधिकार देने की बात कही थी, और उन्होंने सभी को समानता के रूप से देखा था। हमारे दलित, हमारे पिछड़ा सभी जातियों को जो है ऊपर का दर्जा प्राप्त कराने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत की थी। हमारे संविधान के शिल्पकार रहे। तो बस यही कहना चाहूंगी, अगर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अगर अर्पित कर रहे हैं तो उनके जो विचार है, उनके जो कथन है, उन्हें अपने जीवन में लाने की जरूरत है। और जागरूकता सबसे बड़ी चीज है। वो जागरूकता तभी आएगी जब शिक्षा आएगी। शिक्षा को हमें अपना हथियार बनाना है और हर एक स्तर तक इसे प्रसारित और प्रचारित करना है। विश्व में ऐसे लोग जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, जिनकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र और प्रयास होता है, जिन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं, जिनको समाज ने सबसे पिछली पंक्ति में ढकेल दिया, वैसे लोग एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने उनको आवाज दिया, जिन्होंने इस भारत को एक नया संविधान दिया, और उस संविधान ने भारत के हर नागरिकों को ये अधिकार दिया कि वो व्यक्ति कैसे अपने जीवन को जी सकता है, कैसे अपने बाल बच्चों को तरक्की के रास्ते पर लेकर के चल सकता है, कैसे अपने देश को आगे लेकर के चल सकता है। तो हम सभी लोग आज ऐसे महापुरुष को सम्मान देने के लिए आए हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने भारत के संविधान रचयिता को आज सम्मान दिया है, उनकी जयंती मना रहे हैं। और इस बात का विशेष गौरव करते हैं कि हम एक ऐसे पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी ने उनको भरपूर सम्मान दिया और आज़ाद भारत में पहला न्याय मंत्री बनाया। एक से एक विद्वान और वरिष्ठों के होने के बावजूद उनको संविधान सभा में दिया कि भाई आप संविधान की रचना कीजिए। तो हम वैसे पार्टी के लोग हैं जो लोग उनका उस समय भी आदर करते थे, आज भी करते हैं और आजीवन ये पार्टी करते रहेगी। भाजपा तो बोलती है कि नेहरू जी ने मंत्रिमंडल में अम्बेडकर को शामिल नहीं किया था, और नेहरू जी की नीतियों का जो है वो अम्बेडकर जी शुरू से विरोध कर रहे थे, इसी कारण से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस इतने बड़े दिल की पार्टी है कि जो भाजपा आज कह रही है, उस भाजपा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी कांग्रेस ने सम्मान दिया था। कश्मीर पर वो ज्यादा हल्ला गुल्ला करते थे, तो आजाद भारत का पहला कश्मीर मामलों का मंत्री भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ही बनाया था। उन भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिए कि भैया उन्होंने यदि सम्मान नहीं दिया तो तुमने दिया है गंगा जल से धुलवा करके। उस मूर्ति को गंगा जल से धुलवाने का काम घिनौना तुमने किया है। कांग्रेस ने तो हमेशा उनको सम्मान दिया, आज भी सम्मान दे रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरी कांग्रेस यहाँ खड़ी। हर हमारे सीनियर बुजुर्ग लोग, खोगेंदा जैसे लोग मने जिनकी इस गर्मी में हम लोग को डर लगता है कि क्या कर लें, गर्मियां में आप आ गए, वो आकर के यहाँ हमसे पहले से खड़े हैं। तो कांग्रेस सम्मान देती थी, देती है और देती रहेगी। उनसे पूछिए कि भैया मनरेगा कांग्रेस ने बंद कर दिया था दलितों गरीबों के लिए। ये फूड टू आज जो मोदी जी अपना पीठ थपथपाते हैं कि हम राशन देते हैं, ये राइट टू फूड एक्ट कांग्रेस ने दिया है कि उन्होंने दिया? भैया राइट टू एजुकेशन एक्ट कांग्रेस ने दिया है कि उन्होंने दिया? कांग्रेस ने जब जब संविधान में संशोधन किया तब यहाँ के दलितों गरीबों और पिछड़ों के लिए जो है सहयोग में संविधान में संशोधन किया। और आज ये लोग जब जब संशोधन करने का काम कर रहे हैं अपने दबंगई पर, तो गरीबों को खत्म कर देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कहा है क्या कि कोई दलित आ गया मंदिर में तो मंदिर अशुद्ध हो गया, उसको धोना चाहिए? अभी 8-10 दिन पहले आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नेता वो कह रहा है कि आप मंदिर को अपवित्र मत कीजिए। भैया व्यक्ति के जाने से मंदिर अपवित्र होता है? हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा पे रहने वाला हर प्राणी जो है कुटुंब है, और उस पे जो छुआछूत की भावना रखता है उसको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, वो तो मानव ही नहीं। ये जयंती पर हम लोग
आज ही के दिन तो होली, दशहरा, दिवाली मना रहे हैं। आज ही का दिन है जो कि हम लोग पर्व मनाते हैं और बहुत उत्साह के साथ। आज यह हमारा तीसरा जयंती है जो कि हमारे 3 जगह स्थान से होते हुए आ रहे हैं कि आज हमारे अंबेडकर जी का दिन है कि आज हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं। और नहीं तो अगर वो महिलाओं का अधिकार नहीं देते, एक वोट का अधिकार नहीं देते, तो आज हम लोग बहुत पीछे चले जाते। ये हमारे अंबेडकर जी का सोच है। वो आज वो संविधान लिख दिए और संविधान लिख कर करके इतने को जगह हैं। और हमारे बाबा ही का देन है कि जो आज यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं कि जुलूस के रूप में भी ये लोग आ रहे हैं और कितने जुलूस में माला अर्पण करके गए। यह हमारे बाबा जी का देन है। भीमराव अंबेडकर पर अभी तो आप देख रहे हैं कि कितना लोग चोट पहुंचा रहा है। कितनों चोट पहुंचा लीजिए, लेकिन चोट नहीं लगने वाला है। उसने ऐसे संविधान को लिख दिए हैं कि इसको कभी न टूटेगा और न टूटने देंगे। उनको करने दीजिए ना, भाजपा ही बदल जाएंगे। आज बाबा साहेब के जन्म उत्सव हम लोग भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के बैनर तले मना रहे हैं और तमाम हमारे ऐसी समुदाय के लोग आज पूरे अपने अपने बैनर स्तर से बाबा साहेब के जन्म उत्सव भव्य रूप से मना रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि जिस तरह बाबा साहेब का संकल्प था कि हमारे लोग शिक्षित बने, जागरूक हो और संघर्ष करें, तो आज का दिन में हम सभी लोग ने शपथ लिया है, संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने समाज को जगाने का काम करेंगे, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और आज इस मन से आह्वान करते हैं कि जिस तरह हमारे लोग को कहीं ना कहीं इस सरकार में जो जाति प्रमाण पत्र मुख्य मुद्दा हमारी है, वो मुद्दा में हमको पिछड़ा गया है। पहले की सरकार रघुवर दास की सरकार थी तो बहुत सरल से और जांच के माध्यम से बनाया जा रहा था, लेकिन आज उस तरह का नहीं निर्गत किया जा रहा, जिससे हमें बहुत खेद है। और हम झारखंड सरकार को माने कोटि कोटि कोसते हैं कि इन्होंने इस पर जो हम लोग शहरी क्षेत्र वाले रहने वाले दलित लोग को जो जाति प्रमाण पत्र और अच्छे उच्च शिक्षा में उन्हें दाखिला होने में इतना कठिनाई हो रही है, जिससे हमें खेद हो रहा है। इसके लिए हम कड़ी विरोध करते हैं और हम लोगों ने सड़क पर उतरने के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के लोग बाबा साहब के आदर्शों को आत्मसात करने की कितनी जरूरत? बहुत जरूरत है। बाबा साहब के आदर्शों को इसलिए आज हम लोगों ने याद कर रहे हैं कि उन्होंने बताए हुए राह पर हमें चलना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी, आज बाबा साहब की जयंती है और हम भाजपा कार्यकर्ता बहुत हर्षोल्लास से मनाने का एक उत्सवी माहौल में हर बूथ से लेकर के जिला तक मनाने का हमारा कार्यक्रम है। और बाबा साहब सदा समानता और के पक्षधर थे और इसी का संदेश हम देते हुए भाजपा वाले बाबा साहब की जयंती हर जगह बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। देखिए, बाबा साहब के बताए मार्ग में आत्मसात करने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समाज में बाबा साहब हमेशा चाहते थे सारे लोग एक समान और संपन्नता के साथ चले, चाहे वो दलित समाज हो चाहे वो कोई भी समाज हो। तो इसीलिए बाबा साहब के आदर्शों को मानने की बहुत आवश्यकता है कि लोग एक भाईचारे के साथ आगे बढ़े और देश को एक नई दिशा दे। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि भाजपा जो है बाबा साहब के संविधान को तोड़ने पर उड़ने का काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब जब संविधान सभा की बात हो रही थी तो बाबा साहब को किसने संविधान सभा में पहुंचने से रोका? ये इतिहास की बात है, सभी को पता है, ये किसी से छुपा नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े दलित और शोषित समाज को एक लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य के तहत अनेक संवैधानिक संस्थाएं अस्तित्व में आई। आज हम लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, वो सभी इस संस्था के माध्यम से लड़ रहे हैं। आज हमारे लोग एसपी, डीसी, जज, मजिस्ट्रेट सब कुछ बन रहे हैं। ये विचारधारा की लड़ाई थी और डॉक्टर अंबेडकर ने जो कार्य किया लोगों के लिए, उनकी चेतना को जागृत कर दिया। जो लोग वर्षों से सोए हुए थे उनकी चेतना जागृत हो गई, नौ मन में जागरण हुआ। अंतःकरण से जागरण होने के पश्चात लोगों ने यह निर्णय लिया कि हमें भी अपना अधिकार चाहिए, हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, लोग समाज में हिस्सेदारी चाहिए, अपना वर्चस्व चाहिए, अपनी ईमानदारी चाहिए, अपना नाम चाहिए, अपना ईमान चाहिए।
इन सभी को देने वाले जो प्रणेता थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि सभी को मूल अधिकार, सभी को समान अधिकार मिले, कहीं भी छुआछूत और भेदभाव की भावना ना रहे। हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत रखें। और इस दृष्टिकोण से आज समाज हमारा दो भाग में बट गया है, एक अम्बेडकरवादी, एक राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी लोग भाजपा और आरएसएस के संपर्क में रहते हैं, वो लोग उनके लोग हैं। वो लोग एन केन प्रकरण चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं कमजोर पड़ जाएं, आरक्षण कमजोर पड़ जाए, जिससे कि अम्बेडकरवादी लोग कमजोर हो जाएं। लेकिन हम ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितने भी प्रयास हो, अब जो लोग जग गए हैं वो क्या सोएंगे? जागृत समाज बदलाव का इंतजार नहीं करता। अब ये समाज जग गया, अम्बेडकर जी की देन है कि जग गया, और अब ये बदलाव अपने मुकाम को लेकर के ही रहेगा। हम लोग इसी उद्देश्य के तहत आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जमशेदपुर में भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। जो आप देख रहे होंगे कितने बड़े नगाड़े बाजा, सभी दल के लोग इसको करने के लिए आज मजबूर हो गए हैं। इसमें समाजवाद की, अम्बेडकरवाद की जीत है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से एससी मोर्चा के साथ साथ हमारे तमाम महानगर के वरिष्ठ कनिष्ठ सभी पदाधिकारी, हम लोग सभी आज बाबा साहेब के पुण्य मूर्ति पर माल्यार्पण करने आए हैं। और आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहेब जी के जो आदर्श थे उनको आत्मसात करने की कितनी आवश्यकता है। भारतवर्ष विषमता का देश है, लेकिन विषमता के होते हुए भी हमारी एकता है। इस एकता को बनाए रखने के लिए संविधान के शिल्पकार अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, और उस संविधान में का मुख्य उद्देश्य जो है वो है समानता लाना। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी को एक समान सूत्र में बांधने का जो काम करती है वो संविधान करती है। और बाबा साहब जी के उद्देश्य को आत्मसात करने की आवश्यकता इसलिए कि भारत की विषमता में हमें समानता लानी है और भारत को विकासशील नहीं, विकसित नहीं, विकासशील देश बनाना। जय भीम, जय भारत। आज कितनी जरूरत है उनके दिखाए मार्गों को आत्मसात? आज के समय में भारतवर्ष की जो स्थिति है, परिस्थिति है, भारतवर्ष कई भागों में बटा हुआ है, कभी क्षेत्र, भाषा और समुदाय और जाति के आधार पर बटा हुआ है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में भारत में समानता लाने के लिए उनके उद्देश्यों को आत्मसात करने की बहुत आवश्यकता है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in